नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज दो इवेंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। दोनों ही बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, बहुत ही अपोजिट हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है आज बलूचिस्तान के अंदर। आज वो ईद का कोई फेस्टिवल मना रहे थे। मस्जिद में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ। एक्चुअली दो बम ब्लास्ट हुए जिसमें अराउंड 50 प्लस लोग मारे गए और 100 प्लस लोग 135 प्लस लोग पूरी तरह से इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये एक न्यूज़ है जो कि आई एम श्योर कि किसी को सरप्राइज़ नहीं होगा कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट एक आम बात हो चुकी है, कुछ भी नया नहीं है उसके अंदर। हालांकि दुख की बात है कि लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए जो नहीं होना चाहिए। स्पेशली मस्जिद में जो फेस्टिवल नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे, बहुत ही गलत हुआ दोस्तों। और दूसरी तरफ जो दूसरी घटना है वो है हमारे एस जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। वे यूएसए में आज ब्लिंकन से मिले, जेस विलियन से मिले और फिर उन्होंने एक रिसर्च सेंटर की जो ओपन डिस्कशन है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो देखो, दोनों घटनाएं कैसे कितनी अलग हैं एक दूसरे से और कैसे दो कंट्री के हालात को बयान करती हैं। राइट, एक तरफ है इंडिया जो आगे बढ़ रहा है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिक्योरिटी, राइट, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फ्यूचर को कैसे ईजी बनाया जाए, अर्थ को कैसे ग्रीन एनर्जी से लिवरेज किया जाए। राइट, तो सब कुछ पॉजिटिव, एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। और उसमें यूएसए इंडिया का पार्टनर बना है और दोनों बहुत ही स्पीड से आगे अपनी कोऑपरेशन को उठा रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बोला, बम ब्लास्ट एक आम बात हो चुकी है। राइट, उनके प्राइम मिनिस्टर अभी न्यूयॉर्क में गए थे, यूएस में गए थे, उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। इस तरह एक तरफ हमारे विदेश मंत्री हर किसी से मिल रहे हैं और उस तरफ उनका जो पीएम है काकड़ साहब, वे बेचारे यहाँ वहाँ घूम के आ गए। उन्होंने रिक्वेस्टें लगाई हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अपने जो उनके कुछ भाई साहब हैं वो वहाँ पे जॉब करते हैं हार्वर्ड में, तो उन्होंने उससे बोला कि भाई मेरा कुछ इंटरव्यू करवा दे कहीं पे छोटा मोटा। राइट, लोगों को लगे कि मैं भी आया हूँ, मैं घर जाके पाकिस्तान में जाके बोल सकूँ मैंने कश्मीर के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने फ़लस्तीन के अफेयर में आवाज़ उठाई और हम कैसे आगे तरक्की कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आए। राइट, तो उन्होंने एक दो छोटे मोटे इवेंट्स किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और जिसकी कोई ख़ास मीडिया कवरेज नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं। इनफैक्ट खुद पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा बुराई हो रही है कि उनको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। अब इधर से हमारे जयशंकर साहब, वो तो आपको पता ही है, ही इज़ एन अमेजिंग मिनिस्टर बिसाइड बीइंग एन एक्सपीरियंस डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल पावर जब कंबाइंड होती है तो स्किल, उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल है और पावर जो कि फॉरेन मिनिस्टर से आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से मिलती है उनको, जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन निकल सकता है, क्या कितना ग्रेट मिक्सचर है और कैसे वो इंडिया का नाम ऊपर उठाता है। ये जीता जाता उदाहरण है एस जयशंकर साहब उसका। मैं तो ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ये पहले ही बताता रहता हूँ शॉर्ट्स में और अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर। राइट, हमें ऐसे ही मिनिस्टर चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए जो कि अपनी जॉब के लिए कमिटेड हैं और इंडिया के स्टैंड को कैसे आगे अच्छे से रख पाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं दोनों के कंपैरिजन की बात जो कर रहा था, अभी पता है आपको, उधर इज़राइल भी सऊदी अरबिया से मिल रहा है। राइट, और बहुत जल्दी आई थिंक सऊदी अरबिया और इज़राइल में रिलेशनशिप नॉर्मल होने वाले हैं। राइट, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मालूम है इज़राइल और सऊदी अरबिया की हिस्ट्री। मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, डिटेल्ड वन, बिकॉज वो एक लंबा मैटर है, वो इसमें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मैं जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ कि सऊदी अरबिया पूरे मिडल ईस्ट मुस्लिम वर्ल्ड का, इज़राइल जो कि जहाँ पे जूइश रहते हैं उनसे 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। उनमें जंगें हुई हैं जिसमें मिडल ईस्ट, सऊदी अरबिया ये सब हारे हैं बुरी तरह से और इज़राइल जीता था। राइट, तो इज़राइल को यूएसए का सपोर्ट है, तो यूएसए चाहता है कि मिडल ईस्ट, ये जो सऊदी अरबिया वगैरह चाइना के पाले में ना जाएं, इसलिए वो इज़राइल से उनकी दोस्ती करा के अपने साइड में रखना चाह रहे हैं। तो कितनी जल्दी से, जैसे दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इक्वेशन चेंज हो रही है,
राइट। तो ऐसी चेंजेस के अंदर पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है। अब मैं पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर को मैं और मीडिया को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ पे क्या आवाज़ें उठ रही हैं कि हमने तो मिडल ईस्ट के लिए इतना कुछ किया, सऊदी अरबिया के तो हम पार्टनर रहे हैं, हमने यूएसए के लिए इतना कुछ किया, अपनी जानें गंवा दी, 70,000 लोग मरवा दिए, और हम तो उनके पार्टनर रहे हैं, और आज यूएसए हमें नहीं पूछ रहा, सऊदी अरबिया हमसे बात नहीं कर रहा। उनका ये मानना है कि सऊदी अरबिया या मिडल ईस्ट को इजराइल से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, ये पहले हमसे परमिशन लेनी चाहिए, हमसे कंसल्ट करना चाहिए। मतलब ये होता है कि राइट, भगवान किसी को गलत फहमी दे पर किसी को खुश फहमी ना दे। मतलब पाकिस्तान अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझता है कि सऊदी अरबिया जिससे वो पैसे मांगता है, राइट, वो मतलब सऊदी अरबिया मुझसे पूछ कर डिसाइड करेगा कि मुझे किससे कैसे रिश्ते बनाने नहीं बनाने हैं। और उनको पता है उनके बयान कैसे आते हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े तीर मार दिए, बड़े बड़े काम किए सऊदी अरबिया के साथ मिलके, वेस्ट के खिलाफ, ईस्ट के खिलाफ, इजरायली के खिलाफ हमने ओआईसी बनाया, राइट। हम तो सारे उम्मा वर्ड मतलब मुसलमान भाईचारा, मतलब सारे मुसलमान दोस्त आपस में भाई हैं, तो इसको उम्मा बोलते हैं उर्दू के अंदर। उम्मा का कंसेप्ट मैंने पुरानी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो हम सब तो उम्मा के मुल्क हैं, तो हमें एक साथ चलना चाहिए। अब कोई उन बेवकूफ़ों को ये बताए, पाकिस्तानी बेवकूफ़ों को, कि भैया आज के टाइम में और हमेशा से ही एक ही चीज़ बोलती है, पैसा। खासकर किसी भी कंट्री के ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। उस कंट्री के दोस्त दुश्मन बनते हैं उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे। अगर सऊदी अरबिया के सेल्फ इंटरेस्ट इंडिया और इजराइल से दोस्ती करने में है, वो करेगा, राइट। अगर इंडिया के इंटरेस्ट चाइना से ट्रेड करने में भी हैं, तो इंडिया ट्रेड करेगा, डिस्पाइट के गलवान हुआ है और बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हो रखा है इतना 2-3 साल पुराना, राइट, तो भी करेगा। ट्रेड नहीं रोका इंडिया ने और चाइना ने भी नहीं रोका, बिकॉज इससे इंडिया का इंटरेस्ट बन रहा है, इंडिया को बेनिफिट है इसमें और चाइना को भी बेनिफिट है। अब हर कोई पाकिस्तान जैसा बेवकूफ़ तो नहीं होता है कि हम तो ट्रेड रोक देंगे इंडिया से। इमरान खान ने बोला था, एक्चुअली उनकी आर्मी, कमर बाजवा जो उनके पुराने एक्स आर्मी चीफ थे, उन्होंने बोला था कि भी कश्मीर को भूल जाओ, आगे बढ़ो, और अब हमें एक नई पॉलिसी लानी है जिसमें हम इंडिया से दोस्ती करेंगे। और उसका पहला स्टेप क्या लिया गया था कि इंडिया से ट्रेडिंग ओपन की जाएगी, राइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो बट वहाँ पे इमरान खान का जो फॉरेन मिनिस्टर था मिस्टर कुरैशी, उन्होंने इमरान खान को बोल दिया कि भैया ये तो हमारी सारी वोट खा जाएगा, कमर बाजवा तो हमें नीचा दिखा देगा, ये मत करो। इमरान खान ने बोल दिया ट्रेड नहीं होगा। अब दोस्तों आपको पता है इंडिया से सारी सब्जियां, राइट, जितना भी इंपोर्ट पाकिस्तान को जाता है वो कहाँ से जाता है, जाता भी है, उसको घूम के जाता है। कहाँ तो इंपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से ये जो वाघा बॉर्डर है अमृतसर से, एक टेम्पो यहाँ से वहाँ मूव करेगा, टेम्पो जितनी कॉस्ट लगेगी, थोड़ा सा आधे किलोमीटर का, और आपका सामान पहुँच गया। बट ट्रेड तो नहीं करना पाकिस्तान को इंडिया से, वो क्या करेगा, इंडिया से पहले जाएगा दुबई से घूम के फिर पाकिस्तान आएगा। तो जो टमाटर यहाँ पे 20-30 रुपये 40 रुपये के हैं, जो पाकिस्तान में 40-50 में मिल सकते हैं, पाकिस्तान वही टमाटर या कोई भी और सब्जी, कोई मटेरियल वो दुबई से लेता है 80 रुपीज़ के अंदर, और फिर अपने मार्केट में सेल करता है। तो ये कितनी नॉनसेंस है। अभी अगर आपको इंडिया का माल नहीं लेना तो मत लो, फिर ख़त्म है बात। इंडिया, सारी मेडिसिन इंडिया से आती है, उन्होंने मेडिसिन बंद नहीं की, क्यों? क्योंकि कर नहीं सकते थे भैया। अगर मेडिसिन बंद कर देंगे तो फिर लोग दवाई कहाँ से खाएंगे? दोस्तों वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब मेडिसिन में इंडिया है, पूरे दुनिया की। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में और बाकी छोटी मोटी आइटम में, ये टॉयज़ में, बहुत सारी चीज़ों में चाइना आगे मैन्युफैक्चरिंग में। बट जब मेडिसिन की बात करते हैं, R&D इन फार्मा की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया नंबर 1 है। इंडिया से पूरे वर्ल्ड में दवाइयाँ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है। इसलिए इंडिया ने अपनी वैक्सीन भी खुद ही बनाई थी। अब इस पर मूवी भी आ रही है, द वैक्सीन वॉर, बड़ी अच्छी मूवी, आई थिंक देखनी चाहिए आप लोगों को। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पाकिस्तान को ये लगता है कि भाई हमने तो इतना कुछ किया,
अमेरिका के लिए, उनके लिए हमने अपने सिपाही मरवा दिए, और पाकिस्तान अब हमें छोड़ के जा रहा है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। सऊदी अरबिया को हमने आर्मी दी, सिक्योरिटी दी, वो हमें छोड़ रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी गिरवी रखी एक तरह से। आउटसोर्स करना बोलते हैं ना, मैंने आउटसोर्स कर दिया भैया, तो मुझे पैसे दो, मेरे 90,000 सिपाही तुम ले लो, तुम्हें जहाँ मरवाने हैं, जहाँ भेजने हैं, लड़ाई में डालने, करो। वी डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग। हमारी आर्मी है, और तुम 90,000 आर्मी, 80,000, 50,000 सिपाही जो तुम्हें चाहिए, जॉर्डन में चाहिए, इराक में, कुवैत में, कहाँ तुम्हें कहीं भी चाहिए, तुम ले लो दोस्तों। ये इतने हरामखोर हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग पैसे के लिए। इन लोगों ने ये हमेशा बोलते हैं कि हम तो फ़लस्तीन के फेवर में हैं। आपको पता है फ़लस्तीन में सबसे ज़्यादा एक रात में, एक हफ्ते में, सितंबर 1980s के अंदर समथिंग, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, उसको सितंबर वीक बोला जाता है फ़लस्तीन की हिस्ट्री के अंदर। सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए थे, उसको मारने वाले कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी, राइट। जनरल जिया-उल हक की अगुवाई के अंदर वहाँ पे वो सिपाही लेके गया, और गलियों में, घरों में ढूंढ ढूंढ के मारा है फ़लस्तीनियों को, जो कि खुद मुसलमान है। बट क्यों मारा? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। और आज वही पाकिस्तान बोलता है हम जब फ़लस्तीन को जब तक उनके हक नहीं दोगे, हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब किस मुंह से बोलता है यार, राइट। वही बोलता है कि हमने इतने सेक्रीफाइस किए यूएसए के लिए, अफ़गानिस्तान की वॉर में, रशिया के अगेंस्ट। राइट भैया, तुम कंटेनर भर भर के आए हैं डॉलर के यूएसए से यहाँ पे, और तुम लोगों ने वो कंटेनर से डॉलर निकाला, अपने यहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ाया। बिकॉज अगर आप एक्सट्रीमिज़म नहीं बढ़ाओगे, लोगों को कट्टरतावाद की तरफ नहीं धकेलोगे अपनी जनता को, तो फिर वहाँ मरने के लिए सिपाही कहाँ से आएंगे अफ़गानिस्तान में? यही प्लान था आप लोगों का कि लोगों को गरीब रखो, उनको एजुकेशन मत दो, मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा चलाओ, और किसी तरह से इनको रेडिकलाइज करके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो मरने के लिए। और यूएसए बोलता है कि यूएसए ने आज मतलब पाकिस्तान ने डबल गेम खेली हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था यूएसए कभी भी अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा, फिर पाकिस्तान की वैल्यू ख़त्म है, जो अभी हो चुकी है। तो वो एक तरफ पाकिस्तान को बोलता था हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे एयर बेसिस यूज़ करो, राइट, और हम तुम्हें सप्लाई देंगे खाने पीने की, तुम्हारी आर्मी को जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। और साथ में हम क्या करते हैं, ये बैक हैंड से आतंकवादियों को भेजते थे उन्हीं यूएसए के सिपाहियों को मारने के लिए। और फिर बोलते हैं कि हमने तो सर्वे, भैया तुमने पैसे ले लिए, तुमने एक डील की, ठीक है ना, तुमने एक डील की, एक हाथ लिया एक हाथ दिया। अगर तुम पैसे ना लिए होते और तब तुमने सेक्रीफाइस किए होते, फिर मैं बोलता हाँ भाई ये तो बलिदान दिया पाकिस्तानियों ने रशिया के खिलाफ, अफ़गानिस्तान की वॉर में, आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी है, और इनको क्रेडिट मिलना चाहिए। बट जब आपकी आर्मी पैसे ले रही है, आपका कंट्री पैसे ले रहा है, उस पैसे को आपके बड़े बड़े लीडर, एलीट उस पर कब्जा करके बैठे हैं, सांप बन के बैठे हैं, गरीब जनता पिस रही है, तो जब आपने पैसे ही ले लिए फिर बात ही खत्म होगी। ये सेक्रीफाइस का रोना कब तक रोते रहोगे भाई? ये बहुत गलत है। और हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया समझ चुकी है आपका गेम, कि ओसामा बिन आपके यहाँ से पकड़ा जाता है और आप लोग कहते हो कि नहीं हम तो आतंकवादियों के खिलाफ हैं। अब मेरा एक ही सवाल है, ये जो पाकिस्तानी है, ये भाई ओसामा आपके यहाँ पकड़ा गया, क्लियर कट है। अब या तो ये बता दो, ये मान जाओ कि हाँ ओसामा हमारे यहाँ था, हमारी मर्जी से था, और हमने उसको छुपा के रखा हुआ था, हमने उसको हाइड आउट दिया हुआ था। या फिर ये मान लो ओसामा हमारे यहाँ था, जो कि था, बट हमें नहीं पता था। मतलब आप बहुत इनएफिशिएंट हो, आपकी आर्मी, आपकी इंटेलिजेंस निकम्मी है बिल्कुल, एक कोड़ी की नहीं है उनकी हैसियत। भाई एक बात तो मानो, या तो मानो हम डबल गेम खेल रहे थे, हम झूठ बोल रहे हैं, हमने ओसामा को छुपा के रखा हुआ था, या हम निकम्मे हैं, हमारे बस का काम करना नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस जीरो है। शोएब अख्तर बड़े बहादुरी से बोलता है कि ISI नंबर 1 एजेंसी है। क्या नंबर 1 एजेंसी है? रोज़ तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, अमेरिकन तुम्हारे यहाँ आते हैं, 4 चपेट तुम्हें लगाते हैं, ओसामा को मार के ले जाते हैं, तुम देखते रहते हो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ मतलब कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि नंबर 1 है? मुझे नंबर 1 की रैंकिंग समझ में नहीं आती। तो दोस्तों ये,
और मुझे हैरानी है ये जो थॉट प्रोसेस है ना नेगेटिव, एंटी इंडिया और प्रो एक्सट्रीमिज्म, रिलीजन में ज़्यादा घुस जाना, राइट, ये लोग पढ़े लिखे लोगों के माइंड सेट है ये। गरीब का फिर क्या हाल होगा जिसको कभी किताब ही नहीं उठाई, उसको तो सिखाया यही गया, दिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन है नहीं है, बट पहले अपने दुश्मन तो बनना बंद करो, राइट। अगर अपनी राइट चीज़ों पे, इकोनॉमी पे आप फोकस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा आप लोगों का। फिर यही है रोज़ का बॉम्ब ब्लास्ट। और अभी वर्ल्ड बैंक की वार्निंग आ चुकी है आप लोगों को, 9-9.5-10 करोड़ लोग आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। मैंने उस पर भी एक दोस्त से वीडियो बना रखा है अलग से, वर्ल्ड बैंक की जो वार्निंग आई है और क्यों वो गरीबी बढ़ रही है। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बड़ा वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान बाकी देशों को पहले गधे एक्सपोर्ट करता था, टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था, और अब वो बैगर भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, राइट। ये लिटरली सऊदी अरबिया ने, यूएई ने, बहरीन ने, सब ने बोला है उनको यस्टरडे, डे फॉर यस्टरडे, कि भैया तुम्हारे यहाँ लोग आ रहे हैं वो भिखारी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, उनको भेजना बंद करो वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और उनके मंत्री ने बोला है अपनी सीनेट में खड़ा होकर, कैसा सच है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के समरी ये है, सार ये है कि अपने अंदर झाँको। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना, आत्म विश्लेषण के बिना आप ये नहीं बोल सकते कि दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो ना हो, पहले आप तो ठीक हो जाओ, और किसी और के लिए ठीक मत हो यार, अपने लिए ठीक हो जाओ बस। एटलीस्ट ये फेस्टिवल पे ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, राइट, ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही मतलब बुरी बात है। इसमें इनोसेंट लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान की लीड बैठ के एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप अपने विचार रखिएगा, बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं, राइट। और हम इसी सिचुएशन को, पाकिस्तान में जो भी हालात हैं और उधर इंडिया में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही हैं, हम उस पर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू।